हेलो फ्रेंड्स, आज के दौर में हमें कई प्रकार के बीमारियों के बारे में सुनने को मिल रहा है। उन्हीं में से एक बीमारी है अधकपारी, जिसे हम माइग्रेन कहते हैं। माइग्रेन एक तरह का सिर दर्द है। सिर दर्द जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, वो हमें परेशान कर रहा है, हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है, तो वो उसे आप नॉर्मल सिर दर्द मत समझिए, ये माइग्रेन हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर धनंजय सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम माइग्रेन के बारे में बात कर रहे हैं। माइग्रेन एक ऐसी समस्या हो रही है जिसे हम लोग नॉर्मल समझ के अनदेखा कर रहे हैं और ये बाद में जाके हमें दिक्कत उत्पन्न कर रही है। माइग्रेन मतलब कि अधकपारी। कभी कभी सिर दर्द हमारे सिर के बाएं तरफ, कभी कभी दाएं तरफ, या कभी कभी पूरे सिर में भी हो सकता है। कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि ये सिर दर्द ऐसे गर्दन के पीछे से होते हुए ये पूरा आ जा रहा है और ये आँख के पास आ जाता है, आँखों में दर्द चालू हो जाता है, ये पूरे जबड़े उबड़े दर्द देने लगते हैं, मुंह दर्द देने लगता है, ये पूरा फेस दर्द देने लगता है। तो आप माइग्रेन समझिए, ये नॉर्मल सिर दर्द नहीं है। और इसमें आपको उल्टी होगी। कभी कभी सिर दर्द इतना तेज होता है, हमने अपने पेशेंटों को देखा है और सुना भी है उनसे कि डॉक्टर साहब, जब हम उल्टी कर लेते हैं, जब उल्टी हो जाती है तो हमारे सिर दर्द में हमें आराम मिल जाता है। यानी ये अगर सिर दर्द आपको है और अगर उल्टी से आराम मिल रहा है तो ये नॉर्मल सिर दर्द नहीं है, ये माइग्रेन है। आप इसे अंतर अपने आप कर सकते हैं कि नॉर्मल सिर दर्द है कि ये माइग्रेन है, माइग्रेन का ये दर्द हो रहा है आपको। दूसरी चीज़, आपको कोई भी बहुत तेज रोशनी बर्दाश्त नहीं होगी, बहुत शोरगुल आपको बर्दाश्त नहीं होगा, सुगंध आपको बर्दाश्त नहीं होगी। कहीं भी आपको अगर ज़्यादा कोई सेंट मार के आ गया है, कोई स्प्रे मार के आ गया है तो आपको एलर्जी होगी, आपको वहाँ पे सिर दर्द काफ़ी तेज़ी से हो सकता है। बहुत तेज़ रोशनी से भी आपको सिर दर्द हो सकता है, बहुत तेज़ आवाज़ आपको नहीं बर्दाश्त होगी, वहाँ भी आपका ये सब ट्रिगर पॉइंट्स हैं आपके इस माइग्रेन को बढ़ाने के लिए। आगे के वीडियो में हम ये जानेंगे कि इसके कारण क्या हैं और हम माइग्रेन के लक्षण क्या हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा हमने ये जाना आज की वीडियो में कि सिर दर्द अलग है और अगर माइग्रेन हो गया तो ये अलग है। कैसे हम पहचानेंगे कि हमारा सिर दर्द है कि हमें माइग्रेन की समस्या है, तो इसके लक्षण हम समझ लेते हैं। अगर हमें माइग्रेन का ये दर्द स्टार्ट हो जाएगा तो सबसे पहले हमारा जी मिचलाने लगेगा, हमें उल्टी जैसे लगने लगेगा और सिर में नॉर्मल सिर दर्द के अलावा बहुत ही तेज़ी से दर्द होगा। हमारे अंदर गुस्सा आता है, हमें चिड़चिड़ापन लगता है, कोई किसी से हमें बात करने की इच्छा नहीं होती है और हमें कोई भी आवाज़, कोई भी गंध अच्छी नहीं लगती है, उससे हमें परेशानी होती है। और पेशाब बार बार लगेगा, ज़्यादा भूख लगेगी, कब्ज की शिकायत हो जाएगी। ये सब सारी चीज़ें हमें उस समय दिखेंगे। नींद नहीं आएगी, यहाँ पे खिंचाव होता है। बहुत से लोगों को पेशेंट बताते हैं कि ये सिर पे खिंचाव हो रहा है, इधर खिंचाव हो रहा है, उधर खिंचाव हो रहा है। तो माइग्रेन, जैसा कि ये शब्द से हम समझ रहे हैं कि माइग्रेन का मतलब है एक जगह से दूसरे जगह मूव करने वाला, घूमने वाला दर्द, सिर का दर्द, जो कि माइग्रेशन, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है, ये इसे हम माइग्रेन में लेते हैं। अब आखिर में इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, माइग्रेन होता कैसे है, ये थोड़ा सा हम समझें। जैसे कि हमारे मस्तिष्क में जितने भी सिस्टम बने हुए हैं उनको ब्लड सप्लाई होती है और जब भी कभी हमारे मस्तिष्क में जो भी वेसल्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, अगर उनमें किसी भी कारण से बहुत ही प्रेशर हो रहा है तो ये हमारे बहुत ज़्यादा रक्त का प्रवाह हमारे मस्तिष्क में किसी भी कारण से बढ़ जाए और तब मस्तिष्क की जो नसें होती हैं वो अपने क्षमता से ज़्यादा फैलती हैं और जब वो प्रेशर उसमें होता है वहाँ से हमें माइग्रेन चालू हो जाता है। यानी ब्लड की जो सर्कुलेशन है मस्तिष्क में बहुत ज़्यादा होने लगती है, आपको वहीं से दर्द हो सकता है। ये क्यों होता है, इसके कारण बहुत सारे हैं। आइए हम कारण समझेंगे कि ये आखिर में यहाँ पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा क्यों हो रही है, आखिर में वो है क्या चीज़। तो सबसे पहले हमारे अंदर तनाव, कारण में सबसे पहले जानेंगे तनाव। आजकल तनाव के बहुत से कारण हैं, आप भी उसी स्थिति से गुजर रहे होंगे कि तनाव आखिर में क्यों हो रहा है। बहुत से मनी मैटर्स को लेके, अपने जॉब को लेके, अपने घर में तनाव, समाज में तनाव, बहुत सी जगह छोटी छोटी चीज़ों को लेके तनाव। जब हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती तो हमारे अंदर तनाव आता है और वो तनाव हमें ये माइग्रेन तक पहुंचा सकता है। तो जो तनाव को लाने वाली चीज़ें हैं उसे हम रोकें। दूसरी चीज़, अगर हम अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं तो इससे भी हमें माइग्रेन हो सकता है। हम धूम्रपान कर रहे हैं, इससे भी माइग्रेन हो सकता है। या हम ऐसे जगह पे हैं जहां हम पे बहुत ज़्यादा दबाव डाला जा रहा है,
हम अगर ऑफिस में हैं, बॉस का बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर प्रेशर है, हम अगर महिलाएं हैं घर में हैं तो हमारे पर और भी हमारे घर के सदस्यों का बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि तुम ऐसे रहो, ऐसे करो, ऐसे खाओ। तो ये जो प्रेशर अगर हमारे ऊपर किसी भी कारण पड़ रहा है तो ये माइग्रेन को जन्म देगा। सिर दर्द आपको धीरे धीरे होगा और बाद में जाके ये माइग्रेन का रूप लेगा। जैसे कि हमने सबसे पहले बताया कि तनाव। दूसरी चीज़, अगर आप सही से सो नहीं रहे हैं, आप ऑफिस से आए काम करके और घर में भी लगे काम करने और रात को आप 12 बजे तक आप सो रहे हैं, तो ये आपको आने वाले समय में माइग्रेन 100% होगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि आपकी नींद पूरी हो नहीं रही है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब नींद नहीं पूरी होगी तो आप कुछ न कुछ करेंगे। क्या करेंगे? नींद की गोली खाएंगे। तो नींद की गोली खाएंगे तो आपके लिए हार्मफुल है और आगे आने वाले आपके समय में ये आपको माइग्रेन का रूप ले सकती है। एक बात और है, जैसे मेडिकल साइंस के अनुसार ये बात सामने आई है कि महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा ये माइग्रेन देखने को मिला है। तो महिलाओं को जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं, यानी गर्भ निरोधक गोलियां, जो जितना ज़्यादा सेवन करेगा उसको उतना ही ज़्यादा माइग्रेन देखने को मिला है। और उन महिलाओं में माइग्रेन देखने को मिला है जिनको समय से पहले मेनोपॉज हो गया है, यानी उनके मेंसेस आने बंद हो गए हैं और उन्हें ये प्रॉब्लम चालू हो गई है। जैसा कि होम्योपैथी में बहुत सारी दवाएँ आती हैं, लेकिन जब तक हम कारण पे नहीं पहुंचेंगे कि आखिर में इस दर्द का कारण क्या है, जैसे कि हमने बताया कि कारण बहुत सारे हो सकते हैं कि आपके ऊपर प्रेशर हो सकता है, काम का प्रेशर हो सकता है, कोई दे रहा है या आप खुद से ले रहे हैं, या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके इस मस्तिष्क को ट्रिगर करती हैं, उत्प्रेरक काम करती हैं, जिससे कि ये बार बार ऐसा होने पे ये माइग्रेन होता है। तो कारण जब तक हम नहीं जानेंगे, इलाज कैसे कर पाएंगे? फिर भी बहुत सारी मेडिसिन हैं, जैसे नक्स भूमिका है। नक्स भूमिका एक ऐसी दवा है जिसमें अगर वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा रात भर जगने की वजह से, रात भर काम करने की वजह से, ज़्यादा अल्कोहल लेने की वजह से अगर उसको ये प्रॉब्लम हुई है तो नक्स भूमिका उसमें काम कर सकती है। दूसरी दवा है स्पाइजेलिया, सैंगुनेरिया। जैसे स्पाइजेला अगर बाएं तरफ लोग बता रहे हैं कि सिर दर्द हो रहा है तो स्पाइजेला काम करता है, दाहिने तरफ हो रहा है तो सैंगुनेरिया काम करती है। लेकिन अगर बाएं भी है उसको, दाएं भी है उसको और रात भर जग भी रहा है, तो क्या हम तीनों दवाइयाँ साथ में दे देंगे? ऐसा नहीं होता है। आप उस व्यक्ति के सारे लक्षणों को इकट्ठा करके उसके सिम्युलम तक पहुंचने के लिए आपको रिपर्टाइजेशन की मदद लेनी पड़ेगी, और रिपर्टाइजेशन से हम समझ पाएंगे कि आखिर में इसकी एक दवा, मुख्य दवा कौन सी है, और हम उसको वो दवा देने पे वो व्यक्ति सही हो जाएगा। तो आप अपने से ऐसे कोई भी दवा का चुनाव ना करें, नहीं किसी मेडिकल स्टोर से कोई दवा लें। और पेन किलर तो कतई न लें, क्योंकि आप जैसे से पेन किलर लेंगे दबता जाएगा, आने वाले समय में आपको एक गंभीर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो कृपया कर आप एक अच्छे, आपके नज़दीकी में जो भी होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, आप उनसे सलाह लें और सीरियसली इसकी दवा करें, क्योंकि सिर ये ही आपका मेन पूरे बॉडी को देख रेख करता है। अगर यही सही नहीं रहा तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, आपको अगर इस माइग्रेन की समस्या हो गई है और चाहते हैं कि ये जड़ से ख़त्म हो जाए, तो मेडिसिन, दवा के साथ साथ, मेडिसिन के साथ साथ आपको ध्यान करना ज़रूरी है। सहज योग विधि से आप ध्यान करिए और आप महीने भर के अंदर अपने इस समस्या से निजात पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू।